राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, इसमें हम डेली करंट अफेयर तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम जो पिछले क्वेश्चन है करंट अफेयर के जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के, उनकी करंट अफेयर भी साथ में रिवाइज करते हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वो आपका ग्राम सचिव का पेपर हो, चाहे आपका पेपर हो वो महिला सुपरवाइजर का या स्टाफ नर्स का, कोई पेपर हो, चाहे या एस्टेट का पेपर हो। बच्चों, जल्दी ही बल्क में हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं, उनके लिए अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एक दिन में तैयारी नहीं हुआ करती। मैं आपको फिर समझाता हूं, अगर आपने बहुत जबरदस्त तैयारी कर ली, एग्जाम नहीं हुआ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तैयारी नहीं और एग्जाम हो गया, आपका चांस चला गया, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को सुशासन दिवस पर कितने पुरस्कार मिले? हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को सुशासन दिवस आप जानते हो 25 दिसंबर को होता है बच्चों, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की क्या है, जयंती है। तो उस सुशासन दिवस पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को कितने पुरस्कार मिले? तो बच्चों 4 पुरस्कार। कितने पुरस्कार मिले? 4 पुरस्कारों से नवाजा गया है। क्यों? बच्चों, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने ई संजीवनी ओपीडी, आप जानते हो बच्चों, ई संजीवनी ओपीडी जो है ये डेंटल विभाग से शुरुआत हुई थी, पढ़ा था हमने, डेंटल विभाग से पीजीआई रोहतक में शुरू की गई थी बच्चों। टेली जो कंसल्टेशन सेवा है उसके लिए, कोविड-19 का डोर टू डोर सर्वे और आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ये 4 पुरस्कार मिले हैं। किसको? हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को। कब दिए गए? सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना बच्चों, कितने पुरस्कार? 4। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को कब दिए? सुशासन दिवस पर। निम्न में से किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी वीर हकीकत राय की मूर्ति का अनावरण किया गया? बच्चों, इनमें से किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी वीर हकीकत राय की मूर्ति जो है उसका अनावरण किया गया? तो यह किया गया बच्चों अग्रोहा में, और अग्रोहा आप जानते हो हिसार में है। अग्रोहा कहां है? हिसार में, जहां से कि अग्रवाल समाज की उत्पत्ति मानी जाती है। अग्रवाल समाज की उत्पत्ति मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। अग्रोहा का टीला भी प्रसिद्ध है, और आप जानते हो अग्रवाल समाज की उत्पत्ति अग्रोहा से हुई। महाराजा अग्रसेन यहां जो है राज्य करते थे। हांसी हिसार का एक शहर है, और सोना जो है गुरुग्राम में है। हांसी जो है ये असीगढ़ के किले के लिए प्रसिद्ध है। असीगढ़ का किला, जिसे किसका किला कहते हैं? तलवारों का किला भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का किला, राय पिथौरा का किला भी कहलाता है बच्चों। और सोना गुरुग्राम में है, गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। फतेहाबाद हरियाणा का पिंक सिटी है। तो बच्चों, अग्रोहा स्थित अगर विभूति स्मारक में अगर भागवत कथा और कुल देवी आद्य महालक्ष्मी वरदान दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। तो हरियाणा की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है बच्चों? वो है श्री ज्ञानचंद गुप्ता। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? पंचकुला से। और अगर बात करें 14वीं विधानसभा जो हरियाणा की है, उसके उपाध्यक्ष कौन है? वो श्री रणवीर गंगवा। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? नलवा से। तो आपको यह भी क्वेश्चन यहां पता होना चाहिए कि अगर विभूति स्मारक में अगर भागवत कथा और कुल देवी आद्य महालक्ष्मी वरदान दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। और इसी मौके पर बच्चों अगर विभूति स्मारक पर महान स्वतंत्रता सेनानी वीर हकीकत राय की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। तो जो स्वतंत्रता सेनानी वीर हकीकत राय, उनकी मूर्ति का अनावरण कहां हुआ? अग्रोहा में। ठीक है, 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ यहां जो है अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा भगवान महाराजा अग्रसेन की 1 ईंट 1 रुपए की नीति। बच्चों, 1 ईंट 1 रुपए की नीति से मंदिर बना था बच्चों, बड़ा विशाल मंदिर है।
और उनकी शिक्षाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न केवल प्रासंगिक है, अब इनका महत्व और भी अधिक बढ़ रहा है। अग्रोहा में 279 एकड़ भूमि की खुदाई करवाए जाने की मांग भी उठाई बच्चों, क्योंकि ये जो है यहां पुरातत्व इतिहास के टीले हैं। और कुल देवी आद्य महालक्ष्मी के मंदिर के बारे में कहा कि यह मंदिर 108 फीट ऊंचा होगा। कितना ऊंचा मंदिर बनेगा? 108 फीट ऊंचा। कौन सा बच्चों? कुल देवी आद्य महालक्ष्मी का। कहां? अग्रोहा में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पूरे हरियाणा में डायल 112 प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया जाएगा? पहले भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, हमारे गृह मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे आयुष मंत्री, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री, चिकित्सा जो शोध मंत्री और शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री श्री अनिल विज का एक सपना है क्या? डायल 112 प्रोजेक्ट। इसके तहत बच्चों जितनी भी आपातकालीन सेवाएं, चाहे पुलिस से संबंधित हो, चाहे एम्बुलेंस से संबंधित हो या फायर ब्रिगेड से संबंधित हो, उन सभी में जो है एक ही नंबर डायल करना पड़ेगा, अलग अलग नंबर डायल नहीं करने पड़ेंगे। और अगर बच्चों वो शहरी क्षेत्र तो 15 मिनट में वहां आपातकालीन सेवा पहुंच जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र तो 15 से 20 या 20 से 25 मिनट में वहां जो है वो एम्बुलेंस या जो भी है पुलिस है या फायर ब्रिगेड है वो जो सहायता है वहां पे तुरंत पहुंचेगी। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पंचकुला और गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू किया जा रहा है। और पूरे हरियाणा में ये कब तक लागू हो जाएगा, कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये होगा बच्चों 31 मार्च 2021 तक। इसका कंट्रोल रूम पंचकुला सेक्टर 3 में बनाया गया बच्चों। और साथ में इस प्रोजेक्ट के लिए पंचकुला पुलिस लाइन में 200 नई इनोवा गाड़ियां जो पहुंची हैं। इनमें से कुछ गाड़ियां पंचकुला पुलिस को मिलेंगी और बाकी हरियाणा के थानों में भेजी जाएंगी। तो कितनी पुलिस ने जो कितनी इनोवा गाड़ी जो है वो खरीदी है डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए? तो 200 नई इनोवा गाड़ियां जो है वो पुलिस विभाग ने खरीदी हैं। और प्रोजेक्ट डायल 112 पे कितना खर्च होगा? 152 करोड़ रुपए खर्च होंगे बच्चों। ठीक है, 200 गाड़ियां अभी पहुंच चुकी इनोवा, 430 गाड़ियां और जो है जल्दी ही पहुंचेंगी। तो टोटल कितनी? 630 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की खरीद पर 90 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं बच्चों। प्रोजेक्ट डायल पे 112 पे खर्च हुए हैं 152 करोड़ रुपए। पंचकुला के सेक्टर 3 में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पंचकुला और गुरुग्राम में जो है इसको लागू किया जा रहा है। पूरे हरियाणा में 31 मार्च 2021 तक ये लागू हो जाएगा, लॉन्च कर देंगे। तो इसको सफल बनाने के लिए 630 गाड़ियां जो है वो खरीदी हैं, 200 पहुंच चुकी हैं, 430 और पहुंचेंगी। तो इन टोटल 630 जो नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदे गए, इन पे कितने रुपए खर्च हुए? 90 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं। तो रिस्पांस टीम के काम पहले पंचकुला और गुरुग्राम में ट्रायल करने वाले स्टाफ की वर्किंग को प्रैक्टिकल के जरिए सही किया जाएगा और पूरी तैयारी के बाद पूरे हरियाणा में 31 मार्च 2021 को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि पहले कब लॉन्च होना था? 31 दिसंबर को लॉन्च होना था बच्चों, यानी कि आज के दिन लॉन्च होना था ये, लेकिन अब कब लॉन्च होगा? 31 मार्च 2021 को। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा हरियाणा राज्य की अंत्योदय सरल परियोजना को डिजिटल अवार्ड 2020 से कब सम्मानित किया गया? हरियाणा राज्य की अंत्योदय सरल परियोजना को डिजिटल अवार्ड 2020 से कब सम्मानित किया गया? तो यह किया गया बच्चों इनमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही करो। 30 दिसंबर 2020 को। कब? 30 दिसंबर 2020 को बच्चों, 30 दिसंबर 2020 को। किसके द्वारा? माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है बच्चों, यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के अंतर्गत जो प्रदान किया गया है। तो किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा।
और किस श्रेणी में दिया गया है यह भी ध्यान रखना, डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में यह सम्मान जो है वो बच्चों 30 दिसंबर, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना बच्चों। नेक्स्ट देखिए, पहले भी इस परियोजना को, इससे पहले भी हरियाणा की अंत्योदय सरल परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019-20 जो स्वर्ण है वो प्रदान किया गया। ठीक है, इससे पहले भी बच्चों 2019-20 का जो गोल्ड है वो इस परियोजना को मिला है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019-20 इस कैटेगरी में गोल्ड प्राप्त हुआ था बच्चों। तो अंत्योदय सरल परियोजना की विशेषताएं क्या है? सरल पोर्टल के माध्यम से 40 विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा 549 योजनाओं और सेवाओं का ऑनलाइन लाभ जो है, कितने विभाग? 40 बोर्ड, निगम द्वारा 549 योजना और सेवाओं का ऑनलाइन लाभ जो है, ये इसकी मेन विशेषता। बाकी जो विशेषताएं बच्चों वो आप पीडीएफ से पढ़ लेना, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, अंत्योदय सरल पोर्टल ये है, आप यहां से देख सकते हो। HTTP लिंक है बच्चों sarlharyana.government.in। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अगला, प्रदेश के कितने जिलों के डीसी सुशासन अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए? बच्चों प्रदेश के कितने जिलों के डीसी जो हैं, डिप्टी कमिश्नर, वो सुशासन अवार्ड 2006 से सम्मानित किए गए? तो बच्चों 6 जिलों के, कितने जिलों के? 6 जिलों के डीसी। तो बच्चे कौन कौन से 6 जिले हैं जिनके डीसी सुशासन अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए? तो देखिए ये 6 जिले बच्चों, फरीदाबाद जिले के डीसी डॉक्टर यशपाल यादव, अंबाला के हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, करनाल के डॉक्टर निशांत यादव, कुरुक्षेत्र के डॉक्टर स्वर्णदीप कौर बराड़, हिसार डॉक्टर प्रियंका सोनी, और बच्चों जींद के जो हैं वो डॉक्टर आदित्य दहिया। तो कितने जिलों के डीसी? 6 जिलों के, फरीदाबाद, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार और जींद। इन 6 जिलों के जो डीसी हैं वो सुशासन अवार्ड 2020 से जो है वो सम्मानित किए गए। कितने जिलों के? 6। उन जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए, फरीदाबाद है, अंबाला है, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार और जींद। तो बच्चों ये जो है कुछ पीडीएफ है आगे, वो आप ना पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो 6 जिले के डीसी थे वो क्यों किए, सुशासन दिवस पे जो है सम्मानित, उनके क्या कामों के लिए किए, वो इन पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे उपायुक्त यशपाल यादव को प्रदेश सरकार ने शिक्षित हरियाणा व जन सहायक ऐप के लिए सुशासन अवार्ड से नवाजा है। ठीक है, ये कहां के? फरीदाबाद के। नेक्स्ट, तो ये सारा अपना पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। पीडीएफ के लिए फिर बताता हूं, केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, और बच्चों जो कृष्णिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जो है वो क्विज के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए, ये सारा जो है आप पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। ये सभी जो 6 के 6 जिलों के डीसी हैं उन्हें किस क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए जो है ये दिया गया है, तो ये आप सारा जो है यहां से पढ़ लेना। निम्न में से कौन हरियाणा में डिजिटल इंडिया के ध्वजवाहक बने हैं? कहता है इनमें से कौन हरियाणा में डिजिटल इंडिया के ध्वजवाहक बने हैं? तो ये बने बच्चों राकेश गुप्ता। ठीक है, इनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आगामी परीक्षाओं के लिए। कहता है इनमें से कौन हरियाणा में डिजिटल इंडिया के ध्वजवाहक बने हैं? तो ये बने हैं राकेश गुप्ता। तो डिजिटल इंडिया के ध्वजवाहक बने आईएएस डॉक्टर राकेश गुप्ता। क्यों बने बच्चों? मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता हरियाणा में डिजिटल इंडिया के ध्वजवाहक बने हैं।
1993 बैच के आईएएस राकेश गुप्ता को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर क्या किया, सम्मानित किया। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको हरियाणा में डिजिटल इंडिया के ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो बने हैं राकेश गुप्ता। तो डॉक्टर गुप्ता ने सरकारी सेवा में पारदर्शिता और सुगमता के लिए एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 40 सरकारी विभागों की 549 योजनाओं की जानकारियां उपलब्ध कराने की अंत्योदय सरल परियोजना को सिरे चढ़ाया है। देखो बच्चों, जिस परियोजना के लिए अंत्योदय सरल परियोजना जो 30 दिसंबर को जो है वो हरियाणा सरकार की जो परियोजना थी अंत्योदय सरल परियोजना, इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया। तो उसी परियोजना के लिए सराहनीय काम करने के लिए डॉक्टर राकेश गुप्ता को जो है मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर सम्मानित किया है। ठीक है, चंडीगढ़ मुख्यालय से लेकर जिला स्तरीय अंत्योदय सरल केंद्र और गांव के अटल सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली एक जैसी हो, यह सुनिश्चित किया गया इसमें। और राज्य भर के 117 सरल केंद्रों पर इन सरकारी सुविधाओं की जानकारी देने वाला हरियाणा पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया। तो नेक्स्ट देखो, ये बच्चों और विस्तार से अगर आप पढ़ना चाहो तो उसके लिए ये आपका जो है टेलीग्राम चैनल पे आप पढ़ सकते हो। और भी अगर आप विस्तार से कई चीजें पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए फिर बता रहा हूं, केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप पीडीएफ जो है उसमें और डिटेल से चीजें पढ़ सकते हो। मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बता रहा हूं, प्रदेश में पेड़ों की तरह बिजली के खंभों पर भी कब तक नंबर देकर उनकी मार्किंग की जाएगी। बच्चों आपको पता होगा, जैसे हमारे हरियाणा में सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं तो उन पे नंबरिंग की गई है, नंबरिंग देती उनकी मार्किंग की गई है, एक नंबर है पेड़, या 2, 3, 4 इस प्रकार। उससे क्या होता है कि आंधी आदि के कारण जो फर्जीवाड़ा होता है उसको रोका जा सकता है। जैसे पहले क्या होता था कि कोई भी पेड़ काट लिया गया तो उसके लिए कह दिया था तो ये आंधी आने से जो गिर गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे हरियाणा में क्या कि पेड़ों की नंबरिंग की गई है। इसी तरज पे अब जो बिजली के खंभे हैं उनके फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब उनके भी क्या होंगे, नंबर लगाए जाएंगे, नंबरिंग करके उनकी मार्किंग की जाएगी। बच्चों तो ये कब तक की जाएगी, तो ये की जाएगी 31 मार्च 2021 तक। तो हमारे बिजली मंत्री आप जानते हैं बच्चों कौन है, श्री रणजीत सिंह राणा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 31 मार्च तक प्रदेश में पेड़ों की तर्ज पर बिजली के सभी खंभों को नंबर देकर उनकी मार्किंग जो है वो की जाएगी। इसके अलावा बच्चों और क्या किया, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे 3500 किसानों को बाजार से ट्यूब क्लास की 3 स्टार मोटर खरीदने की छूट जो है वो दी जाएगी ताकि वो अपना ट्यूबवेल जो है चालू कर सके। प्रदेश के 14,500 किसानों ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 7,500 ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं। करीब 3500 ट्यूबवेल जो फरवरी तक लगाए जाएंगे। तो 14,500 ने जो है वो कितने किसानों ने ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया, 14,500 ने, उनमें 7,500 ट्यूबवेल लगा दिए गए। 3500 फरवरी तक लगा दिए जाएंगे और बचे जो 3500 बच्चों उनके लिए क्या किया है, बाजार से 3 स्टार मोटर जो खरीदने की छूट दे दी है। और प्रदेश में वर्ष 2024 तक बिजली उपभोक्ताओं के घरों और अन्य प्रतिष्ठानों में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आगामी परीक्षाओं के लिए कि हमारे प्रदेश में 2024 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, तो है 30 लाख मीटर। और पहले चरण में कितने होंगे बच्चों, 10 लाख। पहले चरण में कितने लगाए जाएंगे, 10 लाख। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा लाइन लॉस जो है 30.2% से घट के 17.4% पे पहुंच गया है। तो हमारे बिजली मंत्री ने कहा कि इस साल लाइन लॉस में 3 से 4% और कमी लाने का लक्ष्य है। एक और खास घोषणा की भी हमारी सरकार ने भी, जिस भी गांव में ग्रामीण 60% बिल चुका देंगे उन्हें महारा गांव जगमग गांव योजना से जोड़कर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो आप जानते हैं बच्चों ये जो योजना है 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। तो इसके तहत जिस भी गांव में ग्रामीण 60% बिजली के बिल अदा कर देंगे तो उस गांव को महारा गांव जगमग गांव
योजना के तहत जो है 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी और फिलहाल जो 5080 गांव में सुविधा दी जा रही है। अभी कितने बढ़ाए मुख्यमंत्री सुशासन दिवस पे? 202 गांवों को और बढ़ाया है, तो अब टोटल कितने हो गए? 5080। नेक्स्ट, देसी गाय पर दुनिया का पहला जर्नल पेपर प्रकाशित करने वाले नीरज आर्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों, देसी गाय पर दुनिया का पहला जो पेपर है वो अमेरिका में प्रकाशित किया है। किसने? हमारे प्रदेश के नीरज आर्य ने। देसी गाय पर दुनिया का पहला जो जर्नल पेपर है, जिसको रिसर्च पेपर भी आप कहते हो बच्चों, वो अमेरिका में प्रकाशित हुआ है और हमारे प्रदेश के नीरज आर्य ने प्रकाशित किया है। बड़े गर्व की बात है। तो ये नीरज आर्य किस प्रदेश से संबंध रखते हैं? हमारी खनिजों की खान, हमारा खनिजों का भंडार महेंद्रगढ़, प्राचीन नाम कानोड़ था। कानोड़ का किला भी कहा है महेंद्रगढ़ में। तो कानोड़िया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किया गया था, जिसके कारण कानोड़ कहलाया। बाद में पटियाला के जो शासक थे उन्होंने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर जो है इसका नाम महेंद्रगढ़ कर दिया। लाख की चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के अनुरूप शहर में न होकर किसी अन्य शहर में है, क्योंकि इसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसे 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है। ठीक है, तो बच्चों नीरज आर्य वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। तो अब बच्चों हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है? महेंद्रगढ़ के जंतपाली में। यह क्वेश्चन भी कई बार आता है। महेंद्रगढ़ के जंतपाली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों। इसमें डॉक्टर अजय पाल के अंतर्गत वो पीएचडी जो है योग विषय के छात्र हैं। तमिलनाडु से इन्होंने पंचगव्य में डिप्लोमा किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु से की और 2 वर्ष भारतीय नस्ल की देसी गाय के पंचगव्यों पर शोध कार्य भी इन्होंने किया। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों ये आप बताओगे, आप लोगों ने पहले पढ़े हुए क्वेश्चन, फटाफट इनके आंसर दीजिए और पता लगाइए आपने कितना पढ़ा है। फटाफट इनके आंसर देने हैं, कमेंट करते रहिए और देखिए आपने कितनी तैयारी की, क्योंकि जो क्वेश्चन है पिछले जो हमारे क्वेश्चन हैं जनवरी से दिसंबर तक, उन्हीं में से क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में 5 वर्षीय सृष्टि ने अपना नाम 19 रिकॉर्ड दर्ज करवाए हैं? तो बच्चों सृष्टि है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से कार्ड रानी के उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि 360 इनके पास जो है सर्टिफिकेट है बच्चों, कार्ड रानी के उपनाम से जानी जाती हैं। सृष्टि महज 5 साल की है। डांसिंग हो, फैशन हो, रैंप वॉक हो या कोई श्लोक आदि है, गायत्री मंत्र है, उन सभी में जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया और 360 जो है वो सर्टिफिकेट जीतते हैं। तो कार्ड रानी के उपनाम से जानी जाती हैं। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी फरीदाबाद से संबंध रखती हैं। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018-19 का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया? कहता इनमें से किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा दिवस के अवसर पर हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2018-19 का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया? तो ये बच्चों MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहां है? रोहतक में। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। वर्तमान में इसके वीसी जो हैं वो प्रोफेसर राजवीर सिंह है। तो ये जो है NSS के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कार दिया है। NSS जो विभाग है इस यूनिवर्सिटी का, उनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए उनके कारण ये अवार्ड इसको मिला है। HU हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय बच्चों हिसार में 1970 में इसकी स्थापना हुई। लुआस विश्वविद्यालय भी हिसार में 2010 में। पहले ये किसका भाग होता था? HU हिसार का। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय बच्चों भिवानी में है। कहां है? भिवानी। नेक्स्ट देखिए, केंद्र की अमृत राष्ट्रीय योजना में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? बच्चों केंद्र की अमृत राष्ट्रीय योजना में हरियाणा को 12वां स्थान मिला। केंद्र की राष्ट्रीय योजना में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? 92वां। क्योंकि हरियाणा ने 693 करोड़ की जो 63 परियोजनाएं हैं वो समय से पूरी की। कितने करोड़ की? 693 करोड़ की 63 परियोजनाएं हरियाणा ने समय से जो है
वो पूरी की हैं, तो इसलिए अमृत राष्ट्रीय योजना में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? 12वां। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में कृषि विश्वविद्यालय में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया? बच्चों, देश भर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पहला स्थान प्राप्त किया तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने। तो ये एक और बात विशेष रूप से ध्यान रखना बच्चों, ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा रैंकिंग जारी की गई थी। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है ये रैंकिंग जारी की गई थी। और एचयू को किस कैटेगरी में? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विश्वविद्यालयों में पहला स्थान मिला है। और ओवरऑल अगर बात करें सभी कैटेगरी की यूनिवर्सिटियों की, सभी यूनिवर्सिटियों की, तो उसमें एचयू को तीसरा स्थान मिला है। ओवरऑल एचयू को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा। और बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कौन सा स्थान मिला? पहला। और वीसी आप जानते बच्चों कौन है इनके? डॉक्टर समर सिंह। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 1991 में फिर इनका नाम हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया। 97 में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च शिक्षण संस्थान का अवार्ड मिला। तो बच्चों नेक्स्ट देखिए, जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद में बच्चों, ठीक है, पहले इसको YMCA के नाम से जाना जाता था, YMCA फरीदाबाद। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय जो है ये मुरथल में है। और लाल लाजपत राय विश्वविद्यालय जो है ये हिसार में है। तो नेक्स्ट देखिए अगला, ध्यानचंद अवार्ड के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? तो बच्चों अब ध्यानचंद अवार्ड के लिए पुरस्कार राशि है 10 लाख। और इस वर्ष हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को जो ध्यानचंद अवार्ड से जो सम्मानित किया गया, कितने? 2। कौन कौन? एक मनप्रीत सिंह और दूसरा नेत्रपाल हुड्डा। नेत्रपाल हुड्डा। बच्चों आप जानते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हमारे देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, उसके लिए राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड जो है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, इनके लिए जो राशि है वो बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी। और ध्यानचंद अवार्ड के लिए कितनी कर दी? 10 लाख रुपए। तो अब की बार जो है अगर हम बात करें, हमारे प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, 6 खिलाड़ियों को जो हम बात करें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2 को द्रोणाचार्य अवार्ड और 2 को जो है ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम में वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज ने। नेक्स्ट, हरियाणा में धर्मार्थ संस्थाओं को संपत्ति कर में कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है? जो बच्चों धर्मार्थ संस्थाएं हैं जिनको चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं, संपत्ति कर में कितने % की छूट देने की घोषणा की है? तो बच्चों 100%। बच्चों हरियाणा में सिर्फ धर्मार्थ संस्थाएं ही नहीं, इसके अलावा जो शिक्षण संस्थान हैं और इसके अलावा जो हॉस्पिटल हैं, इन सभी को जो है वो संपत्ति कर में 100% जो छूट देने की घोषणा जो है वो सरकार ने की हुई है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल जो स्थापित की जा रही है? अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल किस जिले में स्थापित की जा रही है बच्चों? तो ये की जा रही है ब्रास सिटी रेवाड़ी में, वीरों की भूमि रेवाड़ी में, सैनिकों की खान रेवाड़ी में, रेवाड़ी के रामपुरा में, जिसमें प्रतिदिन जो है 100 मीट्रिक टन पिराई की क्षमता है। 100 मीट्रिक टन पिराई क्षमता वाली, ठीक है, अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल जो है रेवाड़ी के रामपुरा में जो है वो स्थापित की जा रही है बच्चों। नेक्स्ट देखिए,
नगर वन योजना के तहत सोनीपत जिले में कहां पर एक नगर वन विकसित किया जा रहा है? नगर वन योजना के तहत सोनीपत जिले में कहां पर एक नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो बच्चों मुरथल में। कहां पे? मुरथल में। हमने भी पढ़ा था दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय कहां है? तो बच्चों मुरथल में। हरियाणा के कितने गांव में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी? कोविड वाटिका जो है स्थापित की जाएगी कितने गांव में? तो यह की जाएगी बच्चों 1100 गांव में। हरियाणा के 1100 गांव में जो है वो कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। किसने घोषणा की? हमारे जो वन मंत्री हैं। हमारे वन मंत्री कौन है बच्चों? श्री कंवरपाल गुर्जर। श्री कंवरपाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? जगाधरी से। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो 1100 गांव में कोविड वाटिका स्थापित होगी, फिर हर वर्ष जो है इतने ही गांव में इतने ही पौधे जो लगाए जाएंगे। हैफेड करनाल में किस जगह पर एक आधुनिक हल्दी सेंटर और 500 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने जा रही है? हैफेड जो है वो करनाल में किस जगह पर एक आधुनिक हल्दी सेंटर और 500 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने जा रही है? तो ये बच्चों त्रावड़ी में। कहां पे? त्रावड़ी। तो बच्चों आप जानते हो प्राचीन नाम इसका तराइन था, और तराइन के दो युद्ध जो है बड़े प्रसिद्ध है, 1191 और 1192 के। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए थे। पहले पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र और उसका दरबारी कवि कौन था? चंद्र बरदाई। कौन था? चंद्र बरदाई जो है, चंद्र बरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। और बच्चों त्रावड़ी करनाल से ही हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो तेज गेंदबाज नवदीप सैनी, इंडियन क्रिकेट टीम के जो तेज गेंदबाज नवदीप सैनी कहां से आते हैं? त्रावड़ी से आते हैं बच्चों। इन्हें त्रावड़ी एक्सप्रेस कहा जाता है, करनाल एक्सप्रेस या तराइन एक्सप्रेस आप इनको कह सकते हो। मधुबन में बच्चों पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा हमारे हरियाणा की फोरेंसिक साइंस लैब भी कहां है? मधुबन में। सिरसी करनाल का गांव बच्चों जो देश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा से बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? बच्चों हरियाणा से बेरोजगारी को दूर करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है? तो आप सभी जानते हो कि कौन सा? हर हाथ को काम, ताकि बेरोजगारी दूर हो। अगर हर हाथ को काम मिलेगा तो बेरोजगारी जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम हो जाएगी बच्चों। तो उसको दूर करने के लिए हर हाथ को काम जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया है। हरियाणा में ई सचिवालय पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो ये आप बताओ बच्चों, हरियाणा में ई सचिवालय पोर्टल जो है ये कब लॉन्च किया गया? तो ये किया था बच्चों 21 जुलाई 2020 को। तो बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इन्हें बार बार पढ़िए, पीडीएफ से पढ़िए। पहले क्लास लगाई उसके बाद पीडीएफ से पढ़िए। और पीडीएफ के लिए मैं फिर बता देता हूं आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। तो ई सचिवालय पोर्टल हरियाणा में लॉन्च हुआ 21 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है, हरियाणा कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार की जांच करवाने के लिए राज्य के सभी जिलों में किस नाम से सेरो सर्वे करवाया गया? जो सीरो सर्वे था बच्चों, ताकि सामुदायिक प्रसार की जो जांच है वो करवाने के लिए सभी जिलों में किस नाम से सीरो सर्वे करवाया गया? तो इसका नाम था कोविड कवच एलिसा। कोविड कवच एलिसा के नाम से। नेक्स्ट देखिए, किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, फल फूल व सब्जी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा के किस जिले के गांव गिगनाऊ में इंडो इजराइल तकनीक पर बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा? बच्चों हमारे जो किसान हैं वो जो है परंपरागत खेती ज्यादा करते हैं, बार बार वही फसलें उगाते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, बाजरा है। ये परंपरागत खेती, जिससे आजकल खेती एक घाटे का सौदा बन गया है। तो इससे उबारने के लिए किसानों को इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित बागवानी, फल फूल व सब्जी की खेती को
प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा के किस जिले के गांव गिगनाऊ में बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा? तो बच्चों ये बनाया जाएगा हमारी छोटी काशी, लिटिल क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, सिटीज ऑफ वार हीरोज मतलब युद्ध नायकों का शहर, और बच्चों सिटी ऑफ, इसके लिए हम कहें कि धार्मिक न्यासों का शहर, धर्माद न्यासों का शहर, यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट की जो सिटी है भिवानी, जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होता था कब तक? जब तक चरखी दादरी नहीं बना था। अब वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। नेक्स्ट देखिए, सेल्फी विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है बच्चों, आप जानते हो जुलाई 2015 में जो है वो सेल्फी विद डॉटर जो अभियान है वो हमारे हरियाणा के जींद के बीबीपुर गांव से, जो बीबीपुर के पूर्व सरपंच हैं सुनील जागलान, इनके द्वारा जो है शुरू किया गया था, सुनील जागलान के द्वारा। और ये जो सेल्फी विद डॉटर अभियान है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अन्वी अग्रवाल। कौन है? अन्वी अग्रवाल। कहां से संबंध रखती है? करनाल से। अन्वी अग्रवाल का संबंध कहां से बच्चों? करनाल से। ठीक है, तो सेल्फी विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अन्वी अग्रवाल। तो इसके जो अभियान है इसकी शुरुआत की थी सुनील जागलान ने। बीबीपुर जो कि देश की पहली डिजिटल पंचायत है जींद जिले में, जुलाई 2015 में। नेक्स्ट, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और बच्चों जैसा कि आप जानते हो आज जो है वो हमारा 2020 का जो अंतिम दिन है, 31 दिसंबर 2020। तो नए साल की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि नया साल आपके लिए जो है बच्चों 2020 में बहुत परेशानियां हम लोगों ने झेली हैं, सभी ने, पूरे विश्व ने, कोविड महामारी के कारण। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 2021 जो है हमारे लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर आए। और बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि 2021 भर्तियों का साल होगा बच्चों, तो अपनी तैयारी पे अभी से जुट जाइए, किसी चीज का इंतजार मत कीजिए। और जिनके पेपर हैं अभी, चाहे ग्राम सचिव हो या एचटेट वाले हैं या जो हमारे बच्चे हैं स्टाफ नर्स या महिला सुपरवाइजर, उन सब के लिए हम चाहते हैं कि 2021 का जो साल है वो बड़ा अच्छा रहे, उन लोगों की सिलेक्शन हो, उन लोगों का जो कैरियर है वो बहुत बढ़िया दिशा में जो है उसकी ओर अग्रसर हो बच्चों। तो इसके लिए हमने कई क्लासें जो हैं वो स्टार्ट की उन बच्चों के लिए रिवीजन के तौर पे, चाहे वो हिस्ट्री की हो बच्चों, चाहे वो पॉलिटिकल की हो, जल्दी पॉलिटिकल की क्लास भी आपको मिलेगी। इसके अलावा बच्चों चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की हो या करंट अफेयर की हो। करंट अफेयर के लिए मैं फिर कह रहा हूं आपको बच्चों कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जल्द ही आपको पूरी जो क्लास है करंट अफेयर की वो मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।